हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 5th की बुक का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है, इससे कई प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो क्लास 5th की बुक का 8वां चैप्टर है और इसका नाम है मच्छरों की दावत। यानी इस लेसन में मलेरिया के बारे में बताया गया है, मलेरिया की दवाई के बारे में, एनीमिया के बारे में, यानी कुछ रोग हैं उनके बारे में बताया गया है और उनके उपचार के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलिस से फैलता है। खून की जांच द्वारा मलेरिया का पता लगाया जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मलेरिया के बारे में आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कोई बच्चा है, उसको कपकपी के साथ बुखार आता है, यानी कि सर्दी के साथ बुखार आता है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह मलेरिया से पीड़ित है। यानी जिसको मलेरिया हो जाता है उसको बुखार आता है। और बुखार कैसे आता है? सर्दी लगकर बुखार आता है, यानी कपकपी के साथ बुखार आता है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर, यदि आपने देखे हैं तो आपको पता होगा। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। और खून की जांच से मलेरिया का पता लगाया जाता है। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीस से फैलता है। इतना आपको मलेरिया के बारे में याद रखना है। अब मलेरिया की जो दवाई है वो कैसे बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यानी सिनकोना एक पेड़ होता है, इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है दवाई बनाने के लिए। तो पहले यानी जब दवाई नहीं बनी थी तब लोग क्या करते थे? तो पहले लोग इस पेड़ की छाल को उबालकर छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। यानी कि पुराने समय में लोग क्या करते थे? इस पेड़ की छाल को उबाल लेते थे और छान कर उसे पीते थे, लेकिन अब उस छाल से दवाई बना दी गई है, तो अब लोग पहले वाले तरीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है सिनकोना पेड़ की छाल से। अब रोनाल्ड रॉस के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने ही तो बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। तो रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में ताक झांक की और यह बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले मच्छर के पेट में ताक झांक की, और प्रश्न में भी आपको इसी तरीके से लिखकर मिलेगा कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले मच्छर के पेट में ताक झांक की थी? तो वह है रोनाल्ड रॉस, और 1902 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये आपको रोनाल्ड रॉस के बारे में याद रखना है। इनकी कहानी दी गई है एनसीईआरटी में, और उसमें डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किए और किस तरीके से इन्होंने ये सिद्ध किया कि मच्छर के द्वारा ही मलेरिया फैलता है। आप लोग चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लास 5th की बुक में 8वें चैप्टर में इनकी कहानी दी गई है। जो ये लेसन में पढ़ा रही हूँ मच्छरों की दावत, इसी में इनकी कहानी दी गई है। अब लिखा है मच्छरों के बच्चों के बारे में। यानी कि जो मच्छरों के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो मच्छरों के छोटे बच्चे दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखते हैं। इन्हें लार्वा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो मच्छर के बच्चे होते हैं वो मच्छर जैसे नहीं दिखते हैं। ये पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? लार्वा कहा जाता है। और मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं। तो ये आपको याद रखना है इतना। इसके अलावा इस लेसन में मलेरिया के बारे में
और भी बातें लिखी हैं, यानी कि मलेरिया से बचाव कैसे किया जा सकता है, मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है। तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो ये सब उस लेसन में बताए गए हैं जो आप लोगों को पता होंगे कि मच्छरों से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं ताकि मच्छर ना काटें। और कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उसको जमा ना होने दें, क्योंकि मच्छर जो है साफ पानी में अंडे देते हैं। ये बचाव के कुछ उपाय भी बताए गए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं लेसन में इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दें। तो इस तरीके के कुछ बचाव भी इसमें बताए गए हैं जो आप लोग जानते ही हैं। हम लोग मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं मच्छरों से बचने के लिए। पानी कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दें, कूलर की टंकी को समय समय पर साफ करते रहें ताकि जो मच्छर हैं उनमें अंडे ना दे पाए, क्योंकि मच्छर जो है साफ पानी में अंडे देते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था। और इसी में रोनाल्ड रोस की कहानी भी दी गई है, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है रोनाल्ड रोस, आप लोग यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। और यहाँ लिखा है मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। तो इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से, कैसे इन्होंने प्रयोग किया और कैसे बताया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। तो यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। यानी इन्होंने ही बताया है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। यानी उस समय लोगों को नहीं पता था कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती थी। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते थे। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। यानी कि जो मच्छर मलेरिया फैलाते हैं वो भूरे रंग के होते हैं और उनके पंख पर छींटें भी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि ये छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। तो इसी तरीके से इन्होंने ये पता लगाया कि मलेरिया जो है मादा एनाफिलिस से फैलता है और ये जो मच्छर है यह भूरे रंग का होता है, पंख इसके छींटेदार होते हैं। तो ये थी रोनाल्ड रोस की कहानी जिससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है।
अब इसी लेसन में एनीमिया के बारे में भी बताया गया है। एनीमिया क्या होता है और इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन यानी लौह तत्व होता है। तो एनीमिया जो है, जब खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। और इसका उपचार कैसे करना है? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि एक व्यक्ति है, वह एनीमिया से पीड़ित है, तो उसे क्या खाना चाहिए? तो ऑप्शन में दिया जाता है, वह वाला ग्रुप बताना होता है, समूह बताना होता है जिसमें लौह तत्व होता है। तो आपको याद रखना है, गुड़, आंवला और हरी जितनी भी सब्जियां होती हैं पत्तेदार, सभी में आयरन पाया जाता है। तो आज के लेसन में मलेरिया के बारे में जाना, मलेरिया की दवाई के बारे में, रोनाल्ड रॉस के बारे में। मलेरिया जो है जिस मच्छर के द्वारा फैलता है वह अलग तरीके का होता है, यानी कि भूरे रंग का होता है, उसके पंख पर छींटे होते हैं। तो ये सब जानकारी इस लेसन से प्राप्त कर ली है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही क्लास 5th कंप्लीट हो जाएगा और पेडागोजी की वीडियो आपको जल्द ही मिलने लगेगी। और इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। इसी तरीके की मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं जिससे आप लोगों को उनसे लाभ मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'm doing that. They're two. Oh. Making the quality of older. They're like the water that he came. वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।